अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तबरेज़ अंसारी को झारखंड के सरायकेला में एक भीड़ ने मारा था। उसकी मॉब लिंचिंग की थी। उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया था। वंदे मातरम बोलने के लिए कहा था। इस वाक़े की बाज़ाब्ता वीडियो बनी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। दुनिया भर ने इस वाक़े को देखा था। अक़वाम मुत्तहिदा तक ने इसकी मज़म्मत की थी। ये वाक़या झारखंड के सरायकेला में 4 माह पहले 18 जून को पेश आया था। लेकिन आज पुलिस कह रही है कि तबरेज़ अंसारी को किसी ने कत्ल नहीं किया, किसी ने नहीं मारा, महज हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। ताके जय श्री राम बोलते बोल भाई, एड़ा बोल जय श्री राम बोल। हाँ बोल जय श्री राम। आओ तोरा बोल और एक बार बोल बे बोका जय श्री राम और एक बार बोल जय श्री राम। जय हनुमान बोल जय हनुमान और एक बार बोल पूरी दुनिया ने देखा था कि 18 जून की रात में तबरेज़ अंसारी, जिसकी उम्र 22 साल थी, नई नई उसकी शादी हुई थी, वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से वापस लौट रहा था। सरायकेला ज़िला के गांव में वहाँ के लोगों ने रात में उसे पकड़ लिया। उस पर बाइक चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उसे बिजली के एक खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। पूरी दुनिया ने इसे देखा। सुबह तक उसकी पिटाई होती रही। 2 बजे के करीब पुलिस स्टेशन में कॉल की गई, लेकिन पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। सुबह 5 बजे पुलिस पहुंची तो पीट पीट कर उसको अधमरवा कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने तबरेज़ अंसारी को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस फौरी तौर पर उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, थोड़ी बहुत चोट है, और फिर उसे जेल में बंद कर दिया। 4 दिन बाद तबरेज़ अंसारी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तबरेज़ अंसारी की तबीयत नहीं संभली और उसकी मौत हो गई। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि सर में बहुत ज़्यादा चोट थी, उसका सर फट गया था, जिस्म के कई हिस्सों में चोट थी और उसी की वजह से तबरेज़ अंसारी की मौत हुई। इंतज़ामिया ने डॉक्टर और पुलिस दोनों को तबरेज़ अंसारी की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मज़म्मत की थी। ख़ुद बीजेपी, जिस पर इल्ज़ाम है दहशतगर्दों के कह लीजिए जो मॉब लिंचिंग के वाक़ात होती उसकी हिमायत करने का, उसने भी इस वाक़े की मज़म्मत की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में मज़म्मत की, पूरी दुनिया ने मज़म्मत की। लेकिन आज पुलिस इस केस के बारे में कह रही है कि तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग में मौत ही नहीं हुई, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। और जिन 11 लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने केस दर्ज किया था आईपीसी की दफ़ा 302 के तहत, उससे ये केस वापस ले लिया है। पप्पू मंडल जो उसका कलीदी मुजरिम है, उसको भी पुलिस ने छोड़ दिया है। अब सवाल यही है कि इस देश की पुलिस क्या कर रही है। बेहतर था पुलिस के लिए कहना कि तबरेज़ अंसारी की कुदरती मौत हो गई, क्योंकि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिस पर सबका इत्तेफाक है। हार्ट अटैक का बहाना लगाने की क्या ज़रूरत थी। आखिर एक कैसी बात है, अजीब सी बात है कि एक भीड़ मारती है, 20-22 लोग उसमें मुलव्विस होते हैं, खंबे से बांध दिया जाता है, वीडियो में सारा सबूत दिख रहा है, उसके बावजूद पुलिस कह रही है कि मॉब लिंचिंग में मौत नहीं हुई, मारने की वजह से मौत नहीं हुई, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। मौत तो ऐसे ही हर एक की होनी है, तो पुलिस यही कह दे तो बेहतर है कि तबरेज़ अंसारी की कुदरती मौत हुई। जैसा कि 2017 में पहलू खान की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई। गौ तस्करी के इल्ज़ाम में एक भीड़ ने, जुनूनी भीड़ ने पीट पीट कर पहलू खान को मार दिया। उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, सारे सबूत थे, लेकिन एसआईटी ने, जांच कमेटी ने तफ्तीश के दौरान उन सारे सबूत को ज़ाय कर दिया।
जिन मुजरिमों का नाम पहलू खान ने लिया था उसको पेश नहीं किया गया। जो गवाह थे उनके बयानात बदल दिए गए। जो असल वीडियो थी जिसमें देखा जा रहा था मुजरिम की शक्ल थी, उस वीडियो को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया। और बिलाखिर जब उसकी तफ्तीश सामने आई, रिपोर्ट पेश की गई, तो मामला था कि पहलू खान को किसी ने कत्ल ही नहीं किया, पहलू खान की मौत हो गई। पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में बात आई कि पहलू खान का कोई कातिल ही नहीं है। वही मामला तबरेज़ अंसारी के साथ हुआ। तबरेज़ अंसारी की मौत हो गई, मॉब लिंचिंग के ज़रिए मौत हुई। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। लेकिन पुलिस कह रही है कि तबरेज़ अंसारी का कोई कातिल ही नहीं है। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो आप देखिए। फ़िलहाल तबरेज़ अंसारी के वकील अल्ताफ़ हुसैन का कहना है कि इस मामले को लेकर हम हाई कोर्ट में जाएंगे और पुलिस मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस वाक़या को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट द क्विंट ने शाये की है कि तबरेज़ अंसारी की बीवी शाइस्ता, जिसकी चंद माह पहले शादी हुई थी, उसने कहा कि वो हमल से थी, लेकिन जब तबरेज़ अंसारी की मौत की उसने ख़बर सुनी तो नाकाबिल बर्दाश्त हो गई ये ख़बर उसके लिए, और उसका जो हमल था वो ज़ाय हो गया। स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।